है दिल आजमा नहीं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मिरहा अपने बाप की डूबती कंपनी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और वहीं पीछे से शीरीन बेगम बहरोज साहब के दिमाग में बात डाल चुकी हैं कि मिरहा को इस घर से चले जाना चाहिए क्योंकि इसकी शादी हो गई है और असफंद कब तक ये सब बर्दाश्त करेगा। जिसके बाद मिरहा ऑफिस से घर वापस आती है तो इसके वालिद इसके सामने इसे अपने घर असफद के साथ जाने की जिद करते हैं। मिरहा परेशान इनकार करती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही, लेकिन बहरोज साहब तो शीरीन की बातों में एक बार फिर से आ चुके हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम चली जाओ वापस अपने घर। अब यहाँ पर मिरहा परेशान होकर असफंद के सामने कहती है कि बाबा चाहते हैं कि मैं वापस चली जाऊं, लेकिन मैं इन्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इस पर असफंद इसका साथ देते हुए कहता है, कौन कह रहा है तुम्हें इन्हें छोड़कर जाने को, वो तुम्हारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। मैं बात करूँगा। वो खुद चचा से बात करता है कि मैंने ही मिरहा से कहा है कि वो यहाँ पर रुके आपके साथ जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। मुझे और मिरहा को कोई एतराज़ नहीं और अब आप इनकार नहीं करेंगे अगर मुझे अपना बेटा समझते हैं तो। वहीं दूसरी तरफ शारिक जो अनाइज़ा को मनाने के बहाने घर जाता है, इसके सामने पहले ड्रामा करता है कि मैं बदल चुका हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब अनाइज़ा और इसकी माँ दोनों ही इसे धुतकारते हैं और खुला की धमकी देते हैं, जिसके बाद ये समझ जाता है कि अब मामला दूसरे तरीके से निपटाना होगा। घर जाकर अनाइज़ा को फ़ोन करता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इस तरह बेइज्जत करके घर से नहीं निकालना चाहिए था। मैं तो तुम्हें पूरी इज्जत के साथ वापस लेने गया था, माफ़ी भी मांग रहा था। मैं चाहे जितना मर्जी बुरा सही, जितना मर्जी धोखेबाज सही, लेकिन मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी को जान से नहीं मारा। ये सुनकर अनाइज़ा हिल जाती है। मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का, कहना क्या चाहते हो तुम। जिस पर शारिक अपनी असलियत दिखाता है, तुम्हारे एतराफ़े जुर्म की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, किस तरह तुमने गुल बेचारी को जान से मारा। इस पर अनाइज़ा परेशान, क्या चाहते हो तुम। जवाब में शारिक कहता है कि अब आई ना तुम लाइन पर, कल शाम तक 10 लाख पहुंच जाने चाहिए और अगर ना पहुंचे तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बाबा को तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। अनाइज़ा इसकी धमकी पर गुस्से में जवाब देने लगती है तो शारिक इसे कहता है, जितनी मर्जी गालियां देनी है दे लो, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम सोच लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। शारिक की धमकी के बाद मजबूरन अनाइज़ा को चेक साइन करना पड़ता है और वो खुद ये पैसे देने जाती है, इसके मुंह पर चेक मारती है और इसे कहती है कि आज के बाद अगर मुझे ब्लैकमेल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन ये तो शुरुआत है, शारिक ने अभी तो अपनी असलियत दिखाई ही नहीं। अनाइज़ा तो अभी काबू में आई है इसके। अनाइज़ा को भी एहसास हो चुका है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी शारिक जैसे धोखेबाज और फ्रॉडिये पर यकीन करके, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं असफंद को वापस हासिल करना चाहती हूँ। अपनी माँ की बातों पर फैसला करती है कि मिरहा को असफंद की ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगी।